हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम अपने लेक्चर में विकास गुप्ता ब्लैक बुक जो मैथ्स की पॉपुलर बुक है उसमें इलिप्स चैप्टर करेंगे, राइट। तो सी केयरफुली। इन क्वेश्चन 1 it is given that if CF be a perpendicular from center C of the ellipse x square by 12 plus y square by 8 equal to 1 on the tangent at any point P and G be the point where normal at P meets the major axis, देन द वैल्यू ऑफ सी एफ इंटू पी जी इज वॉट। तो देखो गाइज, ये क्या कह रहा है, सबसे पहले तुम्हें एक इलिप्स ड्रॉ करना है। उसके बाद जो है तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करो। कह रहा है कि टेंजेंट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द टेंजेंट। ठीक है, ये तुम्हारा इलिप्स हो गया जिसका सेंटर हो गया 0,0। ठीक है, ये इलिप्स का सेंटर को सी मान लो, सी बी ए पॉइंट 0,0। ठीक है ना, इलिप्स का सेंटर 0,0 होता है। एंड दिस पॉइंट, अब हमें पता है कि कोई भी इलिप्स का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है ए कॉस थीटा का मान बी साइन थीटा। जो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। इसको इससे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 2√3 है, बी की वैल्यू 2√2 है। तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा, सपोज P बी ए पॉइंट विच लाइज ऑन दिस इलिप्स, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos थीटा। a बोले तो 2√3 cos थीटा कॉमा 2√2 sin थीटा। ऑलराइट, ये P का कोऑर्डिनेट हो गया। अब उसने बोला है कि C से एक परपेंडिकुलर इस टेंजेंट पे ड्रॉ करो। तो सबसे पहले ये बताओ इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा इक्वल टू 1। ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आप सबको ये पता ही होगा। तो अब a और b की वैल्यू यहां डाल दो, तो x बाई 2√3 cos थीटा प्लस y बाई 2√2 sin थीटा इक्वल टू 1। अब उसने बोला है कि C से एक टेंजेंट, C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। कहां पे? इस टेंजेंट के ऊपर जो F पॉइंट पे मिल रहा है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। और आगे उसने बोला है कि P से एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। इस पॉइंट P से एक नॉर्मल ड्रॉ करना है जो मेजर एक्सिस, ये हमारा मेजर एक्सिस है जो G पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, और ये F पॉइंट पे मिल रहा है। तो कह रहा है CF इंटू PG की वैल्यू क्या होगा। तो देखो सबसे पहले ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है ax sec थीटा, ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, टू द इलिप्स। ऑलराइट, ये सब आपको पता ही होगा। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो। a है 2√3 x sec थीटा, sec थीटा 1 बाई cos थीटा हो जाएगा, माइनस b 2√2 y अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू देखो, ए स्क्वायर 12 है, बी स्क्वायर 8 है, तो 12 माइनस 8 हो जाएगा। 12 माइनस 8 दैट इज 4। अब देखो सबसे पहले हमें CF निकालना है। CF इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो यहाँ से। CF की वैल्यू हो जाएगी, ये देखो 1 अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 8, ये हो जाएगा। ये देखो ये फॉर्मूला हमने ये लगा दिया। सबको पता ही होगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पे अगर हमें x1 y1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, मान लो इसकी लेंथ है p, तो जो p की लेंथ होगी वो होगी ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। ऑलराइट, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो CF की वैल्यू आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। CF हो जाएगा, अब देखो एलसीएम लेते हो तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, तो ऊपर जाएगा 24 यानी रूट 24। ऑलराइट, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 8, 12 2 जा 24, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया CF की वैल्यू। इसको मान लो इक्वेशन कुछ मान लो, लेट इट बी ए, इक्वेशन ए मान लो। ठीक है, अब हमें निकालना है PG। तो PG क्या होगा? आप देखो G, P से G की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है ना, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर होगा। तो पहले देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो गया, ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये x एक्सिस यानी मेजर एक्सिस है, दिस इज व्हाट मेजर एक्सिस।
तो मेजर एक्सिस को कट कर रहा है जी पॉइंट पे, तो एक्स पॉइंट अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई जीरो होगा। तो जी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इफ नॉर्मल कट्स एक्स एक्सिस पुट y इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में y जीरो रख दो, तो y जीरो रखोगे तो आ जाएगा 2√3x अपॉन में cos थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 cos थीटा अपॉन 2√3। गॉट इट। तो ये हमारा, अब या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√3 इंटू कॉस थीटा। ऑलराइट, तो जो g का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ g, तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो 2/√3 cos थीटा कमा 0। अब तुम निकाल लो pg। pg क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन p एंड g, अंडर रूट। अब देखो ये है 2√3 cos थीटा, pg कितना है, देखो pg की जो वैल्यू है वो है 2√3 cos थीटा, सी केयरफुली, 2√3 cos थीटा कमा 2√3 sin थीटा, और g हमारा निकल गया ये, ठीक है। और p और g के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो अब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 2√3 cos थीटा माइनस 2/√3 cos थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2√2 sin थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका pg। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 6 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा यानी 4 cos थीटा, 4 cos थीटा बाई √3 का स्क्वायर प्लस 2√2 sin थीटा का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये मिल जाएगा 4 4 या 16 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 9 3 प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 3 या 24 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में √3, ठीक है। अब हमें निकालना है CF इंटू पीजी, CF इंटू पीजी। अब CF की वैल्यू देखो ये रहा, ये रही CF की वैल्यू, ये CF की वैल्यू है और ये PG की वैल्यू, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा आंसर। तो CF कितना है, ये है √24। √24 को क्या लिखोगे, ये 6 इंटू 4 इंटू √6 लिख लो, 2√3 इंटू √2 ऐसे लिख लो, ठीक है। अपॉन में अंडर√2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, गॉट इट, इनटू, अब इसकी वैल्यू रखो, देखो इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, 8 कॉमन दिख रहा है ना, 8 कॉमन लोगे तो बाहर आएगा 8 का मतलब 2√2, 2√2 रूट से बाहर आ गया, ये मिल गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। अपॉन में लिखोगे बेटे √3, ये देखो ये कटा इससे, अब देखो √3 से √3 कट गया तो ये आ गया 2 2 या 4 2 जाए, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। दिस इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ इन क्वेश्चन 2 कह रहा है द मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 कट बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसका सेंटर और इसका सेंटर 0,0 है, यानी ये कॉन्सेंट्रिक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। एक सर्कल तुम लोग ड्रॉ कर लो और इस सर्कल का सेंटर है 0,0 और रेडियस कितनी है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 0,0 और रेडियस है 5, ऑलराइट। ये आपका हो गया सर्कल, ठीक है। और इसी सर्कल के अंदर हमें एक इलिप्स ड्रॉ करना है, उसका भी सेंटर 0,0 है। तो देखो एक इलिप्स ड्रॉ कर लो, ये हो जाएगा एक इलिप्स, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको एग्जैक्ट फिट कर लेते हैं, है ना, ये हो गया इलिप्स, ऑलराइट। अब देखो उसने बोला है कि सर्कल का जो सेंटर है दैट इज 0,0, ठीक है, और रेडियस 5 है, यानी इसका कोऑर्डिनेट होगा 5,0। अब देखो ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स का इक्वेशन है x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, यानी यहाँ b ग्रेटर देन है, यानी इसका जो मेजर एक्सिस होगा y एक्सिस की तरफ बनेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,3 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-3, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,0 और इसका कोऑर्डिनेट होगा -2,0। अब गेस करो गाइस, देखो क्या कह रहा है, द मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, इसका मतलब जो भी टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उसका मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कितना होगा, कट बाय द सर्कल दिस।
तो अब देखो, अगर हम टेंजेंट यहां से ड्रॉ करते हैं, गेस करो, हम अगर टेंजेंट यहां से इसके मेजर एक्सिस का जो एक्सट्रीमिटीज है उससे ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ छोटी होगी, और माइनर एक्सिस के एक्सट्रीमिटीज से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसकी लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो मिनिमम लेंथ कह रहा है ना, देखो एक मान लो ए बी और इसको मान लो सी डी, तो कह रहा है कि द मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तो मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो सकता है, वो हो सकता है ए बी, यानी कहां से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, 0,3 से। ठीक है ना, 0,3 से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यानी ये तुम बोल सकते हो कि एक्सट्रीमिटीज आप मेजर एक्सिस से अगर ड्रॉ करोगे, चाहे ऊपर से ड्रॉ कर लो या तो नीचे से तुम ड्रॉ कर लो, देखो इससे भी ड्रॉ करोगे तो इसकी लेंथ मिनिमम आएगी। ठीक है, इससे ड्रॉ कर लो, इसको फिट कर लो। ठीक है, इससे भी ड्रॉ करोगे, मान लो इसको ई एफ मान लो, इसकी भी लेंथ मिनिमम आएगी। ऑलराइट, तो मिनिमम लेंथ कह रहा है कि द मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एनी टेंजेंट, तो देखो ये कौन सी लाइन है, लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू ए, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 3, लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 से जा रहा है तो यहां पे भी कट करेगा, ए पे भी कट करेगा, बी पे भी कट करेगा, तो यहां पे y इक्वल टू 3 तुम डाल दो, तो एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर, y की वैल्यू 3 डालोगे तो 9 बाय 9 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट इज 1। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, सॉरी आई डिड मिस्टेक, लेट मी करेक्ट, एक्स स्क्वायर बाय 4। अब देखो क्या करो, y इक्वल टू 3 यहां पे तुम डाल लो, तो एक्स, ठीक है, y की वैल्यू अगर 3 डालते हो, ठीक है, तो सर्कल के इक्वेशन में डालना, आई डिड मिस्टेक। अब देखो y इक्वल टू 3, जो इस पे टेंजेंट ड्रॉ की हुई है y इक्वल टू 3, दिस लाइन हैविंग इक्वेशन y इक्वल टू 3 सर्कल को a और b पे कट कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, तो अब y की वैल्यू इसमें 3 डाल लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 4, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,3 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4,3। अब तुम्हें निकालना है डिस्टेंस ए बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, 4 प्लस 4 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी 8, यानी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 8, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, ये मिनिमम लेंथ होगी। अब मैक्सिमम लेंथ, अब देखो, अब इसका इक्वेशन अगर निकालते हो तो देखो इसकी लेंथ अगर तुम्हें निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा इक्वेशन y एक्स इक्वल टू 2, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अगर इसी में कहे कि मैक्सिमम लेंथ निकालो मिनिमम की जगह, तो अब ये लाइन जो होगा, लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 होगा। अब x इक्वल टू 2 तुम क्या करोगे, इसमें डाल दोगे, जब x इक्वल टू 2 डालोगे, x इक्वल टू 2 डालने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस रूट 21। ऑलराइट, ठीक है, तो अब इसका कोऑर्डिनेट होगा 2 कमा रूट 21, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट होगा, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2 कमा माइनस रूट 21। अब इसका अगर डिस्टेंस निकालोगे तो इसका जो पूरा लेंथ हो जाएगा, जो मान लो ये पॉइंट सी और मान लो इसको डी मान लो, तो सी डी की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगा 21। ठीक है ना, इसकी लेंथ अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 21 प्लस रूट 21, 2 रूट 21, इसका होल स्क्वायर एंड 2 रूट 21, जो कि बड़ी लेंथ होगी, और छोटी लेंथ कितनी होगी, छोटी लेंथ 8 होगी। ठीक, हालांकि हमें मिनिमम लेंथ पूछा है, वो मैं जस्ट बता रहा हूं कि हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स कट बाय दिस सर्कल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द पॉइंट ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6 whose distance from the line x plus y equal to 7 is minimum। तो कह रहा है कि इस इलिप्स पे कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो जिसकी डिस्टेंस x प्लस वाई इक्वल टू 7 से मिनिमम होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए एक इलिप्स पहले ड्रॉ कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द इलिप्स, ठीक है, एक इलिप्स ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है, और इसका तुम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये हो गया। अब देखो ये इलिप्स का जो इक्वेशन दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1, इस टाइप में, यानी a ग्रेटर देन b है। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा रूट 6 कमा 0, ऑलराइट, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कमा रूट 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक टेंजेंट इस पे ड्रॉ करना है,
क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस अगर होगी, देखो पहले ये लाइन पहले तुम ड्रॉ करो, x प्लस वाई इक्वल टू 7, जब लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है, क्योंकि x पे कितने का इंटरसेप्ट कट करेगा, 7 का, y पे भी 7 का, तो ये 7, 0 हो जाएगा, √6 से जो दूर होगा, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 7, ठीक है बेटे। अब तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो एक तुम टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, और कैसा टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो इस लाइन के पैरेलल होगी, तभी यहां से मिनिमम डिस्टेंस निकलेगा। तो मान लो एक आर्बिट्री पॉइंट हमने पी ले लिया और उस पर टेंजेंट ऐसा ड्रॉ किया जो इस लाइन के पैरेलल हो, तभी मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, ठीक है। यानी मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए एक पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अब इस लाइन का स्लोप देखो कितना है, -1 है, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखोगे तो -1 आ जाएगा। अब इस p जो भी आर्बिट्री पॉइंट p होता है, तो वो आर्बिट्री पॉइंट p पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो p को मान लो x1, y1, ठीक है। तो अब इसके टेंजेंट का यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा, मान लो इसका स्लोप m मान लिया और इसका स्लोप कितना होगा, -1, तो m -1 के बराबर हो गया। यानी तुम ऐसे कर लो, ये AB मान लो लाइन और ये लाइन CD मान लो, तो तुम ऐसे लिखोगे मिनिमम डिस्टेंस तभी होगा जब स्लोप ऑफ AB किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ CD के, और स्लोप ऑफ CD -1 दिया है, एंड स्लोप ऑफ AB कैसे निकालेंगे, dy/dx एट द पॉइंट P, दैट इज टू से x1, y1, ये होगा बेटा, ये -1 के बराबर होगा। अब इसको जो इक्वेशन दिया एलिप्स का वो दिया x² + 2y² = 6। अब लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x + 4y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, यहां से y डैश आ जाएगा -2x/4y, तो ये हो जाएगा -x/2y, और किस पॉइंट पे निकालना है dy/dx, तो हमें dy/dx निकालना है, यानी y डैश dy/dx निकालना है x1, y1 पे, तो x1, y1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -x1/2y1। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, है ना, तो यहाँ पे रख दो, dy/dx एट द पॉइंट x1, y1 आ गया -x1/2y1 इक्वल टू -1, तो यह आ गया x1 = 2y1, और x1 = 2y1 एक लाइन, इसका इक्वेशन हो गया, है ना, एक रिलेशन आ गया x1 = 2y1, और इस इलिप्स के इक्वेशन में सॉल्व कर लो, ठीक है ना। इलिप्स का इक्वेशन x1 y1 इलिप्स पे लाई करता है, तो इसका हो जाएगा x1² + 2y1² = 6, और x1 की जगह पे रख दो 2y1, तो x1 की जगह पे 2y1 रखोगे तो 2y1 का स्क्वायर + 2y1 का स्क्वायर 2y1² इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4y1² + 2y1² = 6, तो ये हो जाएगा 6y1², y1 आ जाएगा +-1, ठीक है, तो y1 +-1 आएगा, तो x1 क्या आएगा, ठीक है, y1 कितना आ गया, +-1 आ गया, तो x1 आ जाएगा +-2। बट हमें क्या लेना है, देखो ये px1, y1 कहाँ पे दिख रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है ना, तो जो px1, y1 है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक तो देखो x1 2 है और y1 1 है, और पॉजिटिव हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि ये लाइन कहाँ पे होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, है ना, तो ये हो जाएगा 2, 1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।